हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत। आपसे भी निवेदन है, सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हो आप लोग, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो। शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा रहता है, इधर उधर अगर कोई फूल पत्ती बेलपत्र सामग्री पड़ी रहती है, उसको उठाकर एक और जब रखो तो उसको प्रणाम करा करो। क्यों, किस लिए? शंकुकर्ण की कथा कहती है, निर्माल्य को उठाकर जो मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर विसर्जन में रखता है, उसके अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि मात्र वो किसी पर अपनी दृष्टि भी डाल देता है तो प्रेत जीवों का भी उद्धार हो जाता है। वो निर्माल्य में, विसर्जन करी हुई निर्माल्य में इतना बल उत्पन्न होता है महाराज। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा का, एक एक कथा के क्रम को श्रवण करिएगा जरा। बेजापुर की जो कथा चल रही है बेलपत्र, यह कोई साधारण कथा नहीं। शिव महापुराण की कथा में प्रसाद वितरण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा में आपको कोई गिफ्ट, कोई सामान यहां से नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा में अगर दी जाती है तो केवल एक बेलपत्र दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, स्वयं विष्णु पुराण कहती है, स्वयं बरहा पुराण कहती है, वामन पुराण कहती है। एक बेलपत्र अगर किसी को दी जाती है तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए शालिग्राम का दान करने के बराबर एक बेलपत्र का दान माना। मेरा अंदाजा नहीं रहा, बेलपत्र को मैंने पटक दिया, प्रसाद को हम लोगों ने पा लिया, पैर को हमने बैठे बैठे अपने पांव से रोन दिया। समय निकला, मेरे प्राण छूट गए, मर कर गया, सामने यम की कैद पर चढ़ा। जिस समय मेरे प्राण छूटे, यम के दूत मुझे दिख रहे हैं और यमराज के दूत मुझे पकड़कर लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने मेरे ऊपर रस्सा डाला, पकड़ने के लिए खींचना चाहा, पर उनके हाथों से रस्सा छूट गया। मैं समझ नहीं पाया ये कैसा नजारा है। तो ना यम छुपा रहे हैं इसको, ना यम के दूत छुपा रहे हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर कोई अच्छा कर्म नहीं करा, परिवार का पत्नी और बच्चों में ही रमा रहा, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाया, कभी कोई दान कोई पुण्य नहीं कर पाया। आखिरी में एक मौका मिला था मरने से पहले, इसके हाथ में प्रसाद के रूप में बेलपत्र भी आई और बेलपत्र को इसने जमीन पर फेंक दिया, पांव से रोंद दिया। एक पुण्य इसके हाथ में लगा, वो कौन सा था? इसने प्रसाद की बेलपत्र को, मात्र प्रसाद की बेलपत्र को अपने हाथों से छू लिया था, केवल प्रसाद की बेलपत्र को छुआ था और प्रसाद की बेलपत्र को छुआ, इसलिए इसको यमदूत नहीं छू पाए, इसको यमराज नहीं छू पाए, इसको स्वतः ही जाना। घोर पाप कौन सा करा? तो का एक पाप घोर करा कि बेलपत्री को जमीन पर पटक कर उसे पांव से रोनता। एक बेलपत्र का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। चारों सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, एक लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ाना। और शिव पुराण की कथा कहती है, हजारों हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों हजारों देवी यज्ञ, हजारों हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं
जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव की कृपा से आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया। जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे, ये नियम आप और हम लेकर। ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। शंकुकर्ण निर्माल्य विसर्जन करते थे प्रणाम कर कर, उन पे शिव की कृपा थी, इसलिए उन्होंने पिशाच को देख लिया। कहा निर्माल्य विसर्जन करने वाले के अंदर एक अलग से बल उत्पन्न हो जाता है, जो जिस पर दृष्टि दे दे तो उसका कल्याण कर देता है। विसर्जन करने वाले पर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी पर दृष्टि दे उसका उद्धार कर। आज को देख लिया, पूछा कहा मैं ब्राह्मण था, मैंने गलती कर दी, बेलपत्र को मैंने जमीन पर फेंक कर उसको पांव से रौंदा, इसलिए मुझे पिशाच की योनि मिली। इस योनि से मैं छूटूं कैसे? शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। नाम बोलो, कपर्दी। अच्छा, कपर्दी नहीं बोल सकते तो काशी में एक शंकर जी का शिवलिंग है जिसको सारी दुनिया भजती है, और अगर उस शिवलिंग का दर्शन ना किया जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का भी आनंद फल नहीं माना गया। उसका नाम है कपर्दीश्वर महादेव। शंकुकर्ण ने कहा कि भगवान शिव का एक गण कपर्दी रोज काशी आता है। कपर्दी का काम क्या है? शंकर भगवान के अलग अलग गण है। नंदी का काम है शिव जी को ले जाकर घुमा कर लाना, भृंगी का काम कुछ है, श्रृंगी का काम कुछ है, सारे गणों का अपना अपना काम है। कपर्दी गण का काम था शंकर भगवान की जटा को संवारना। शंकुकर्ण ने उनको भेज दिया कपर्दी जी के पास। शंकुकर्ण ने कहा कि प्रतिदिन शिव जी के गण कपर्दी यहां आते हैं, और यदि तुम पिशाच योनि में मुझे देख सकते हो तो ये मेरा विश्वास करता है कि काशी में आने वाले कपर्दी को तुम देख सकते, तुम देख लोगे, ये पक्का। कहाँ मिलेंगे कपर्दी जी? बस इसी काशी में रोज भ्रमण करने आते हैं, शिव जी का श्रृंगार करते हैं, वो चले जाते। जैसे ही सुना उस पिशाच ने ढूंढता रहा कपर्दी जी को। एक दिन कपर्दी गण निकल कर जा रहा था और उस पिशाच की दृष्टि पड़ी। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। पीछे पीछे वो पिशाच जाने लगा, और पीछे पीछे जाता जाता कपर्दी जी ने एकदम पलट कर देखा तो पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, पूर्व में मैं ब्राह्मण था, एक बेलपत्र का मैंने अपमान कर दिया, उस अपमान के कारणवश मेरी पिशाच की योनि पड़ गई और मैं भटक रहा हूं, मेरे उद्धार नहीं हो रहा। आप मेरे उद्धार का कोई कार्य क्या करा जाए? और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे, और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो पूरे सावन, कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देव अधिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य। कपर्दी को चिंता लग गई।
कपर्दी ने पूछा, पहले ये बता कि तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया? शंकुकर्ण नाम के एक संत से मिलना हुआ महाराज से। उनने कहा कि तू एक काम कर, शिवजी के गण है कपर्दी जो शिवजी की जटा बांधते हैं, वो आएंगे, रोज आते हैं, तू उनसे मिल। क्या चाहते हो? बस मेरी मुक्ति हो। मेरे से अपमान तो हुआ है बेलपत्र का, पर मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय? कहा एक उपाय है। क्या? कपर्दी ने कहा एक काम करो, मैं एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं। जिस स्थान पर बैठकर शंकुकर्ण गंगा नहाकर आकर बैठता है और जप करता है, उसी स्थान पर मैं शिवलिंग का निर्माण करता हूं। उस शिवलिंग पर तू केवल इतना करना, अगर कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए उस शिवलिंग के नजदीक में आए, बस उस जाती हुई बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर लेना। अब देखिएगा जरा, केवल बेलपत्र चढ़ने के लिए जो जा रही है उसका मात्र दर्शन कर लेना, क्योंकि तू तो पिशाच है। तू मंदिर में नहीं जा सकेगा, प्रणाम नहीं कर सकेगा, चढ़ा नहीं सकेगा, पूजन कर नहीं सकेगा, आराधना कर नहीं सकेगा, क्योंकि पिशाच की योनि में। जहां से बेलपत्र चढ़ने के लिए जा रही है, उस बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले। ठीक है? पिशाच उस बेलपत्र का दर्शन कर रहा था। कपर्दी ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया था, उस शिवलिंग के पास में बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकुकर्ण जा रहे थे और दर्शन बेलपत्र का हो रहा था। तभी जल का एक पात्र सामने से लेकर जाते जाते गिर गया। वह पात्र बेलपत्री का संग कर लिया और वहीं उस कपर्दी के बनाए हुए शिवलिंग में से स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर ओघड़दानी प्रकट हो गए। कपर्दी, आज तक तूने मेरी जटा का श्रृंगार करा है, पर आज मेरे शिवलिंग का तूने श्रृंगार करा है। कपर्दी क्या चाहता है? कपर्दी ने कहा, प्रभु मैंने अपने लिए कभी तप साधना नहीं करी। एक पिशाच है, उस पिशाच की मुक्ति के लिए कोई यत्न कर। शिवजी ने गंगा जी का आह्वान करा, गंगा जिस स्थान पर पानी का पात्र गिरा है वहीं पर एक कुंड प्रकट हो जाए। गंगा उस कुंड से प्रकट हो गई। शिवजी ने कहा कि कहो कपर्दी इस पिशाच से इस कुंड में स्नान करे। कपर्दी के कहने पर पिशाच ने कुंड का स्नान करा। सुंदर कानों में कुंडल आ गए, गले में रुद्राक्ष की माला आ गई। पिशाच की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव के नंदी के साथ में कैलाश धाम चले। शिवजी ने कहा, सुनो कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में ये सुंदर कुंड, जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है। इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपर्दीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। एक बेलपत्र और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन ये शिव महापुराण की कथा का विमलोदक कुंड कर। भगवान कपर्दीश्वर ने स्वयं उस पिशाच योनि से छूटे हुए उस ब्राह्मण से कहा कि तुम पिशाच योनि से तो छूट गए हो, पर इतना याद रखो, आप जिसकी आराधना करते हो उस पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। पूजन करने के लिए अगर कोई यजमान बैठा है, गणेश जी की पूजन कर रहा है,
देवी की पूजन कर रहा है, आराधना कर रहा है, कोई संकल्प लेकर बैठा है, कोई तप साधना कर रहा है, यजमान कोई अनुष्ठान कर रहा है, यजमान का जितना भाव, यजमान का जितना विश्वास भगवान के प्रति हो, जिस देवता की पूजन हो रही है उस देवता के प्रति हो, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास पूजन कराने वाले ब्राह्मण का भगवान के प्रति होना चाहिए कि मैं जिसकी पूजन करा रहा हूं वो देवाधिदेव महादेव, वो भगवान श्री गणेश, वो भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान श्री गणेश, माँ अम्बा, जगदम्बा, पंचलोकपाल, 16 मातृका, 9 ग्रह, ये सारे जो मंडल बने हैं, ये ग्रह बने हैं, मेरा विश्वास कहता है कि ये मेरे देवता इस जजमान का कल्याण जरूर करेंगे, तो विश्वास जागृत हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर हमारे पास में कोई पुष्प नहीं होता, हमारे पास में कोई बेलपत्र नहीं होती, हमारे पास में कोई वस्तु नहीं होती और हम शंकर जी का मंदिर में पहुंचे हैं, तो अपनी वाणी का पुष्प शिव को समर्पित करना चाहिए। वाणी का पुष्प मतलब अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, महाकाल बाबा का दर्शन करो, चाहे विश्वनाथ जी का दर्शन करो, चाहे केदारनाथ जी का दर्शन करो, चाहे भीमा शंकर का दर्शन करो, चाहे घृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करो, चाहे त्र्यंबक बाबा का दर्शन करो, किसी भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो रहा है तो बाहर खड़े होकर चिल्लाकर आवाज लगाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री हर हर शिवाय। महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत।